ये कराची के इलाका माडा कॉलोनी है। इस वक्त मैं जाए वकूफ़ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक तैयारा जो घर के ऊपर गिर के तबाह हो चुका है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुँच चुका है, एम्बुलेंसें भी आ चुकी है और यहाँ पर घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये अभी का 15 मिनट पहले का वाक़या है और ये माडा कॉलोनी का इलाका है। माडा कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पे काफ़ी जानी नुकसान हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए। इस वक्त मैं एक तबाहशुदा घर के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर तैयारा लैंडिंग करते वक्त गिर के तबाह हुआ है और ये फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और इलाके को रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त एक ख़तरनाक घर के ऊपर मौजूद हूँ जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है और इसके चारों तरफ एतराफ़ में तकरीबन 10 घर हैं जो तबाह हाली का शिकार हो चुके हैं। और ये एक गली है, बीच में गली जा रही है और उसके राइट हैंड साइड पर घर के ऊपर तकरीबन 1 2 3 घर के ऊपर ये तैयारा गिरा है और ये तैयारा सुनने में आ रहा है लाहौर से कराची आ रहा था और चारों तरफ इतराफ़ के घरों को खाली करा लिया गया है और तमाम फैमिली मेम्बरान को बाहर निकाल के रोडों पर ले गए हैं। एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी काम सर अंजाम दिया जा रहा है। ये बिल्कुल रनवे के करीब का इलाका है। रनवे बिल्कुल इससे 1 किलोमीटर दूर है और ये माडा कॉलोनी है। इसके राइट हैंड साइड पर मरीन कैंट है जो कि छावनी है और इन्हीं घरों के ऊपर से तमाम जहाज़ लैंडिंग करते थे और आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। मुझको बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि मैं एक तबाहशुदा घर के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ तक अभी से कोई भी लाशें निकाली नहीं गई हैं। और मुझको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तमाम घरों को खाली करवा दिया गया है। ये देखें, आप सामने वाला घर देखें जो कि बिल्कुल तबाही का शिकार है और इस जहाँ मेरे सामने ये वाला भी घर तबाही का शिकार है। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये बिल्कुल जहाज़ बिल्कुल ये इस साइड से आते थे। एम्बुलेंस आना शुरू हो चुकी है और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ख़तरनाक है बिल्कुल और ये फॉर्म स्प्रे किया जा रहा है आग के ऊपर फायर ब्रिगेड की तरफ से। मेरे कैमरे के ऊपर भी आया है और ये मैं अगर चाहूँगा ये ख़तरनाक है, गिरने का सबब हो सकती है बीम और जानी नुकसान काफ़ी हुआ है। अभी तक कुछ इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी लाश को नहीं देखा है, लेकिन मुझे जहाज़ का मलबा थोड़ा दिख रहा है। ये जिस इमारत में मैं खड़ा हुआ हूँ ये तबाहशुदा हाल है, ख़तरनाक है, कभी भी ये गिर सकती है
और मुझको एजेंसी वालों ने रोका था, लेकिन मैंने मीडिया का हवाला देकर और मीडिया का नुमाइंदा जाहिर कर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ये जो घर है जहाज लैंडिंग करते वक्त इस पर आके गिरा था। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की, लेकिन अल्लाह, ये घर है जिसके ऊपर जहाज लैंडिंग करते हुए गिरकर तबाह हुआ है और अभी तक धुआं उठ रहा है। ये बिल्कुल यहाँ से जहाज आते हैं। ये कैंट का इलाका है, ये कैंट का इलाका है। ये देखें कैंट नज़र आ रहा है, मरीन कैंट, बिल्कुल जहाज इसके ऊपर से लैंडिंग करते थे। और मुझको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। एम्बुलेंस से फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक लाशों को निकाला नहीं गया है। और ये बड़ा ख़तरनाक घर है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। एम्बुलेंसें अभी भी आ रही हैं। मेरे सामने वो रनवे है और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर जाने की, टंकी पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मनाजिर साफ दिखे। ये देखें मेरे सामने रेंजर्स लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे मौजूद हैं बाकायदा। वही देखें एक जहाज़ ये लैंडिंग कर रहा है। ये बिल्कुल ये रनवे नंबर 2 पर लैंडिंग कर रहा है। बिल्कुल इसके बराबर में दूसरा रनवे है। ये एम्बुलेंसें आ रही हैं। ये माडा कॉलोनी का इलाका है। और तमाम घरों को खाली करवा लिया गया है ताकि किसी की छत ना गिर जाए दोबारा से। ये पीछे का इलाका है जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, एम्बुलेंसें मौजूद हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ऊपर जाने की, लेकिन दीवार पतली है। मैं दूसरी जगह से जाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामने घर है जो तबाही का शिकार हो चुका है। तबाही का शिकार हो चुका है और यहाँ पे सांस नहीं ली जा रही है मुझसे। लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे मौजूद हैं।
ये मरीर कैंट है सामने, और सामने लिंक रोड भी मौजूद है। बिल्कुल मैं जहाँ जहाज गिरा है उसी के सामने मौजूद हूँ। काफ़ी धुआं उठ रहा है और मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। और अभी तक यहाँ से कोई लाश बरामद भी नहीं हुई है। मुझे कोई ये बिल्कुल रनवे के साइड का इलाका है जहाँ से जिना एवेन्यू रोड गुजर रहा है, और ये एयरपोर्ट से तकरीबन आधा किलोमीटर रनवे है यहाँ से। अब आप सुन सकते हैं काफ़ी एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं। ये तकरीबन 12-13 घर तबाह हुए हैं, और मुझको देखें वो जहाज़ का एक पुर्जा भी दिख रहा है जो इस छत के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जहाज़ का पुर्जा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जहाज़ का पुर्जा इस छत पे पड़ा हुआ है। जानी नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी तक इल्म में रिपोर्ट नहीं आ रही है। और बिल्कुल आधा किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है रनवे। 2 रनवे हैं। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो चुका है। काफ़ी धुआं उठ रहा है। ये देखें, अभी तक आग बुझाई भी जा चुकी थी, लेकिन फिर से आग लग गई है। इधर आ जाओ। फायर ब्रिगेड की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल एक जहाँ जहाज गिरा है मेरे घर के सामने, ये घर के सामने गिरा हुआ है। लोग बाल्टियों से भी पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कराची का इलाका मरीर कॉलोनी माडा कॉलोनी है, ज़िला कोरंगी के अंदर आता है और बिल्कुल एयरपोर्ट से मुत्तसिल है। रनवे के बिल्कुल ये घर वाक़िया है जहाँ पर जहाज़ गिरा है। तकरीबन 12-13 घरों को नुकसान शदीद हुआ है, जो तबाह हाली का शिकार
हो गए हैं और जिस घर पे मैं गिरा हूँ उसका आधा घर भी तबाह हो चुका है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच के वीडियो बना रहा हूँ और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल मेरे सामने जहाज़ का पुर्जा गिरा हुआ है। और तमाम घरों को खाली करवा लिया लॉ इन्फोर्समेंट की, क्योंकि नुकसान भी हुए हैं। बिल्कुल मेरे सामने लैंडिंग करते हुए जहाज़ यहाँ पर आके इस घर के ऊपर गिरा है और ये रनवे से मुत्तसिल का इलाका है माडा कॉलोनी। और इसके को दिखाते चलूँ, मरी छावनी है, मरी कैंट का इलाका है, आर्मी का इलाका है और सामने लिंक रोड है और ये जिना एवेन्यू। अभी तक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लोग ऊपर चढ़े हैं छतों पर। लोग पाइप लगाकर भी आग बुझाने, बिल्कुल एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड और भी तलब कर ली गई हैं। ये माडा कॉलोनी का इलाका है, ज़िला कोरंगी के अंदर आता है और यहाँ पर एक जहाज़ लैंडिंग करते वक्त गिरकर तबाह हो चुका है। जानी नुकसान ये इलाका है बिल्कुल रनवे से के करीब है। मेरे सामने बिल्कुल जिना एयरपोर्ट दिख रहा है, हैंगर भी दिख रहा है और बिल्कुल रनवे भी साफ बज़ाहिर दिख रहा है। इसके एतराफ़ में 12 घर तबाह हाली का शिकार हो चुके हैं। इलाके को पुलिस रेंज लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और आवाम को साइडों पर कर दिया गया है। ये मैं ऐसे मनाजिर दिखा रहा हूँ जहाँ तक अभी तक कोई भी मनाजिर नहीं दिखा सकता है। यहाँ पर भी मीडिया खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर भी कोई भी मीडिया का नुमाइंदा नहीं है। ये फायर ब्रिगेड का अमला छत पर आ चुका है, भरपूर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। ये मैं दूसरी छत पर आ चुका हूँ और टंकी पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल मेरे सामने घर मौजूद है जहाँ पर जहाज़ लैंडिंग करते वक्त गिरकर तबाह हुआ है।
मेरे सामने एक घर है, लैंडिंग करते हुए जहाज़ यहाँ पे गिरकर तबाह हो चुका है। आपको दिखाते चलूँ, ये जहाज़ का पुर्जा है, बाकायदा ये जहाज़ का पुर्जा है। दूसरी छत पर उसका भी पुर्जा है और एक घर है। लाशों को निकाला गया है। बिल्कुल ख़तरनाक घर पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। ये जहाज़ का पुर्जा है, ये पर है, मैं दिखाते चलो। ये देखिए, ये जहाज़ का पर है। चलो जहाज़ का पर है और यह पुर्जा है जिसका ऊपर नंबर लिखा हुआ है 676JB। और एक पुर्जा ये है, ये घर मौजूद है जो तबाहखारी का शिकार हो चुका है। फैमिली है, फैमिली को निकाला जा रहा है छत से। इधर अंकल, इधर आ जाए। अंकल पीछे। अच्छा, ये फैमिली को यहाँ से निकाला जा रहा है। मुझसे यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा। ये घर है, ये जहाज़ का पुर्जा है। और बिल्कुल मेरे सामने एक घर मौजूद है जहाँ पर जहाज़ लैंडिंग करते वक्त गिरा है। जानी नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी तक इल्म में बात नहीं आ रही है कितने अफराद शामिल हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 से 15-16 घर तबाह हाली का शिकार हो चुके हैं। भाईजान आगे नहीं जाएं, एहतियात करें, एहतियात। इधर पीछे कर लो। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की अभी तक कोशिशें कर रहा है। इसको 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको करीब से ले जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गाड़ी को भी आग लगी हुई है। बिल्कुल मैं इसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर जहाज़ गिरा था और ये घर भी लाइन से तबाही का शिकार हुए हुए। गाड़ी को भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है नीचे। मैं तकरीबन चौथी मंजिल पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। चारों तरफ मेरे सामने लॉ इन्फोर्समेंट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो बाहर दिख रहे हैं। बहुत आगे नहीं जाओ। तमाम इस मॉडल कॉलोनी में तमाम अफराद घरों पर फ़ोन कर के खैरियत पूछ रहे हैं कि जो मॉडल कॉलोनी में रहता था उनके रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं कि खैरियत से हैं। और यहाँ पर तमाम अफरादों ने घर अपने अपने खाली करके रोड पर चले गए हैं।
ये देखें, मैं आपको जहाज़ का दिखा चुकी हूँ, पड़ा हुआ है पूरा जहाज़ का मलबा, ये पड़ा हुआ है। ये जहाज़ का इंजन मैं दिखाते चलूँ आपको। जहाज़ का इंजन, ये जहाज़ का इंजन है जो बिल्कुल गली के बीच में पड़ा हुआ है। गली के ये घर, जहाज़ बिल्कुल गली के बीच में गिरा था है। और वो देखें, एक सामने बिल्कुल एक लाश लेके जाई जा रही है निकाल कर। मैं आपको जूम इन करके एक लाश, ये बिल्कुल गली के बीच में जहाज़ गिरा है, घरों को नुकसान पहुंचाता हुआ। ये नीचे बिल्कुल पुर्जा जहाज़ का पर नज़र आ रहा है और मुझको 2-3 लाशें भी दिख रही हैं। अल्लाह खैर करे, बहुत जानी नुकसान काफ़ी हुआ है, अभी तक गिनती में नहीं आ रहे हैं कि कितने अफराद शहीद हुए हैं। ये सब है, ऊपर कुछ नहीं है। तमाम फैमिली मेम्बरान को बाहर निकाल लिया गया है। ये माडे कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर बिल्कुल जहाज़ बीच में लाके गिरा है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम अस्सलाम। कौन? हाथ नहीं लगाओ भाई, लगाओ हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। कौन कौन? हाँ, नहीं, तमाम घर खाली करवा लिए गए, सब कोई नहीं है, सब खाली करवा लिए गए, सब खाली करवा लिए गए। से भी मेरा लिंक्स है, हम सारी सोसाइटियाँ आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। मुझे जैसी इतला मिली, मैं अपने दोस्तों को ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते साले, इसमें बच्चे हैं, सारे घर तबाह, परेशान हाल है। आप सब सूरती सोसाइटी से और सारे साथियों से कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाएं। और इस वक्त माशाल्लाह कार्रवाई चल रही हैं, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मेरी दुआ होगा, जिस तरह की आग यहाँ लगी हुई है, जिस तरह की फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर बुझा रही है आग, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। मैं कौन से अपील करता हूँ कि दुआ करें, इस उनको रेस्क्यू करने। ऐसा हादसा यहाँ कभी इतना पेश नहीं आया। ये पहली दफ़ा बाजार दिख रहा है कि लैंडिंग करते वक्त आबादी के ऊपर तैयारा गिरा है। जी जी, ये पहली दफ़ा लाइफ में हुआ है। मेरी रिहाइश यहीं पर ही है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तैयारा गिरा है और इससे पहले कभी ये वाक़या नहीं हुआ। हमेशा यहीं से लैंडिंग होती है, यही जहाज़ों के रूट हैं, यहीं से ही जहाज़ गिरते हैं, जहाज़ जाते हैं। तो बस ये पहली दफ़ा का वाक़या हुआ है और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से मुत्तसिल है और यहाँ पर इन घरों के ऊपर से जहाज़ लैंडिंग करते थे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और ये तैयारा तबाहाली पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। कोई जानी अपनी तरफ से इन इलाके मकीन को हम कह चुके हैं कि अल्लाह के बंदो, आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना तामीर करो, ये जो ना बड़ा खतरा होगा। और आज उसी का जो ना आज ये जो आज आप सानिया पेश आया है, ये जो सानिया हुआ है, ये सिर्फ बिल्डिंग बड़ी होने की वजह से, क्योंकि पायलट और सामने लैंड ये ना रनवे हमारी बिल्कुल सामने ही है और ये बिल्डिंग है जहाँ से सिंगल स्टोरी है, वहाँ पे लोगों ने 4-4, 5-5 मंजिला बना के रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही हादसा होंगे। ये अल्लाह खैर करे, ये इतना बड़ा हादसा हो गया। एक खातून जख्मी हाल में मौजूद है और जली हुई है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, शदीद ज़ख्मी है और जल चुकी हैं। खातून ENN न्यूज़ पाकिस्तानी चैनल। ये देखें, एक ज़ख्मी खातून मौजूद हैं। चलो आगे नहीं जाए, आप पीछे रहें। ये एक
ज़ख्मी खातून को निकाला गया है। किया है और ये देखें फायर ब्रिगेड की तरफ से फॉर्म डाला गया है जहाज़ के ऊपर। आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, देखो वो तो वहाँ जाना पड़ेगा हमें, ये गन तबाहाली का शिकार है। ये देखें मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ। ये जहाज़ है बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है जो गली के बीच में गिरा हुआ है। ये फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। ये जहाज़ का पर है लेफ्ट हैंड साइड का, बॉम्ब छिड़का गया है फायर ब्रिगेड की तरफ से, अभी भी छिड़का जा रहा है। उसके नीचे एक गाड़ी दबी हुई है जो बिल्कुल जल गया है। जहाज़ तबाहाली का शिकार हो चुका है। इसमें से कोई भी नहीं बचा है। काफ़ी जाने नुकसान हुआ है इलाके को। उसको हटाओ, उसको पीछे करो। ओए 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 ये गली मॉडर्न होने के लिए इलाका है। आप ज़्यादा लोड नहीं दो। अच्छा ओए साइड पे करो। हेलो, कुछ करो, पीछे कमजोर है। बॉम्ब छिड़का जा रहा है जहाज़ पर। ये फायर ब्रिगेड बॉम्ब छिड़क रही है। टोटल जहाज़ में 95 अफराद मौजूद थे जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और शामिल था। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कोई भी बज़ाहिर हमको ज़ख्मी नहीं दिखा है। अभी जो खातून को निकाला गया है यहाँ से, वो एक यहाँ की रिहाइश बनी थी जो वो जलस का शिकार हो चुकी हैं। और फायर ब्रिगेड जहाज़ को ऊपर पानी डाल रहा है। जो ये कोना हिला हुआ, यहाँ से हट जाइए। हाँ हाँ, कोने में नहीं जाना। तमाम लाशें गली के बीच में मौजूद हैं। ये जहाज़ पूरा तबाहाल हो चुका है। इमदादी काम का अंजाम दिया जा रहा है। एम्बुलेंस भी आ चुकी हैं, फायर ब्रिगेड का अमला भी आ चुका है, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा चुकी है। ये मॉडल कॉलोनी, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। इस तकरीबन 92 अफराद मौजूद हैं और अभी तक इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। ये लैंडिंग करते वक्त जहाज़ गिरकर तबाह हुआ है। मॉडल कॉलोनी का इलाका है, कराची शहर। जहाज़ साइड के पर घरों के अंदर दाखिल
हो गए थे और जो बीच का हिस्सा था वो बिल्कुल बीच में आके गिरा है और इसके अंदर तमाम लाशें जहाज़ के अंदर ही मौजूद हैं जो झुलस चुकी हैं। यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे मौजूद हैं जो अफसरदा हैं और गम का इजहार कर रहे हैं। एक मेरे साथ ऑफिसर मौजूद है जो काफ़ी इमदादी काम सर अंजाम देने के बाद गमज़दा हैं और इजहार अफसोस का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी इमदादी काम सर अंजाम दिया है इन्होंने। सर आप कुछ बताना चाहते हैं कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कितने ज़ख्मी हैं, हादसा किस तरह पेश आया है? जान अभी जहाज़ में जो कुछ भी था उसके अंदर तो कोई चीज़ बची नहीं है, तो पता नहीं अभी सिविल एविएशन वालों को पता होगा। ये माडा कॉलोनी का इलाका है, तकरीबन 12-15 घर हैं खाली का शिकार हो चुके हैं। तमाम अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं, इसमें से कोई भी नहीं बच चुका है। ये फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आग पर काबू पाया नहीं जा चुका है और इंतजामी काम सर अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा होने से साल का तमाम लाशें गली के